आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। अदाकारा, रकासा, फिल्मसाज नरगिस पर क्या गुजरी, ये आज हमारी कहानी का उन्वान होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि चटपटी कहानियां सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। खबर नहीं हाशमी ऑफिशियल खबर नहीं हाशमी का नाम नहीं है, ना मेरे दोस्तों का नाम है, ना मेरे हल्का अहबाब का नाम है। ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर शोबिस की दुनिया में और अमूमी तौर पे अब मैंने सियासी प्रोग्राम भी करने शुरू कर दिए हैं। आपसे वादा किया है कि तसलसल के साथ पाकिस्तान की सियासत पे खुलकर इजहार किया करूँगा। तो हम आज बात कर रहे हैं नरगिस की। नरगिस कौन है? नरगिस एक टैलेंटेड खातून है। नरगिस के साथ उसके ताज़ा तरीन पुलिस ऑफिसर शौहर ने जो तशद्दुद किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक के लिए जंगें लड़ने वाले हैं। हम इस इशू में इस बात में जाए बगैर कि क्या क्या पस मंजर हो सकते हैं इस वाकया के, लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं। जिस ताजा तरीन शौहर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर हद से ज्यादा गुजरकर नरगिस पर जिस बेईमाना और वहशियाना तरीके से तशद्दुद किया है, हम उसकी हमायत नहीं कर सकते। इस मामले में हम नरगिस के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में इस वाकये का पंजाब की खातून वजीर आला को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने एक मासूम बच्ची के साथ होने वाली मुबैना ज्यादती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो उनको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या थे, वो जो चीज़ें भी थी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन हमारे ख्याल में मरीम नवाज साहबा को इस वक्त अपनी पहली तरजीह नरगिस पर जो जुल्म हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, जो उसका चेहरा और जिस्म बिगाड़ा गया है, उसका सख्ती से नोटिस होना चाहिए। उसके मुल्ज़िम जो है वो हवालात में होने चाहिए, उन्हें अदालतों में नजर आना चाहिए। और बड़े से बड़ा जो एक्ट लगता है, जो दफा लगती है, तशद्दुद जिस तरीके से हुआ है, वो मेरे ख्याल में लगनी चाहिए। नरगिस एक बेचारी लड़की है। उसने, लोग कहते हैं कि उसने बेशुमार शादियां की। यहां तक मैंने सुना है, मैं दोस्तों में बैठा हुआ था कि जी ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ कोई चौथी पंजवीं का ਵਿਆਹ ਵੇ, ਉਹਨੇ भी तो कोई 100 ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। आई डोंट नो कि उसने 100 विवाह भुगताए हैं या नहीं भुगताए, या उसके 3 शौहर थे या 4 शौहर थे। उसके एक साबिक शौहर जुबैर शाह, जिसका ताल्लुक कनाडा से है,
उससे नरगिस के 2 बच्चे भी हैं, वो अपने बाप के पास रहते हैं। नरगिस पाबंद है कि साल में 2-3 दफा उसे अपने बच्चों से मिलने भी जाना पड़ता है। नरगिस के साथ जो कुछ भी हुआ, जो उसके बच्चों ने भी देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है, उन मासूम बच्चों पे क्या गुजरी होगी, इसका भी हमें एहसास करना चाहिए। नरगिस आसानी से नरगिस नहीं बनी। मैं इस बात की कतई कोई वकालत नहीं करता जी उसने 4 शादियां की, 5 की हैं, 10 की हैं या 100 ही की। मुझे इस बात से कोई सरोकार। हमारी गुफ्तगू का महवर जो है वो नरगिस पर होने वाला इंतहाई जालिमाना, बेईमाना तशद्दुद, वो हमारा मौजू है। इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मौजू नहीं है। हम इसी दायरे के अंदर रहेंगे। नरगिस का बाप पाकिस्तानी फिल्मों का एक साउंड रिकॉर्डिस्ट था, अदरीस भट्टी उसका नाम है, अभी जिंदा है। और अदरीस भट्टी जब साउंड रिकॉर्डिस्ट होता था तो ऐसे हुनरमंदों को 100 या 50 रुपए से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जाता था। नरगिस की मां का नाम बिल्लो है। बिल्लो भी फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल अदा किया करती थी। वो भी 150 से ज्यादा की एक्ट्रेस नहीं थी। ये आई, फिर इसके बाद इसकी देखा देखी इसकी बहन दीदार आई। दीदार ने भी स्टेज ड्रामों पर बहुत नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ब्यूटी पार्लर खोलने शुरू कर दिए। अब नरगिस और दीदार के ब्यूटी पार्लर्स जो है उनकी बड़ी तादाद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनके ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं और एक लंबी चौड़ी कमाई भी वहां से करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरगिस का बचपन कैसे गुजरा, नरगिस ने कितनी स्ट्रगल की यहां तक आने के लिए, नरगिस का किरदार क्या है, नरगिस के शौहर कितने हैं, नरगिस के बच्चे कितने हैं, नरगिस के यार कितने हैं, नरगिस की दोस्तियां कितनी हैं, याराने की, मुझे किसी चीज से नहीं है। मुझे ये पता है कि ये जब छोटे छोटे थे और अदरीस भट्टी और इसकी मां फिल्म स्टूडियो में छोटी छोटी कमाई किया करते थे, तो फिल्मी निगार खानों के बिल्कुल सामने एक वीराना था। वहां पर जो छोटे छोटे मुलाजमीन थे फिल्म इंडस्ट्री के, हुनरमंद थे अदरीस भट्टी जैसे, इन्होंने झोंपड़ियां बनानी शुरू कर दी। एक ने मकान बनाया, दूसरे ने कच्चा बना लिया, तीसरे ने एक पक्का बना लिया। बेशुमार मशहूर नाम भी ऐसे हैं जिन्होंने सैदपुर में अपने घर बनाए। अदरीस भट्टी और उसकी मां बिल्लो ने भी सैदपुर में मकान बनाया। इनकी माली हालत यह थी कि जो इन्होंने छोटा सा मकान बनाया था, उस मकान का जो दरवाजा था वहां पर एक टेबल रखी गई थी। नरगिस इंतहाई छोटी उम्र की थी, 9 उम्र थी। दीदार तो बिल्कुल ही बच्ची थी, ये कोई 7-8-9 साल की होगी नरगिस। नरगिस अपने सैदपुर वाले घर के दरवाजे पे फट्टा लगाकर बच्चों के लिए टॉफियां और बिस्कुट भी बेचा करती थी। इस किस्म का जमाना देखने वाली लड़की स्टेज पे आती है,
उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसको जुबैर शाह जैसे शौहर मिले थे। जुबैर शाह का एक वाकया मैं आपको सुना चुका हूं कि वो किस किस्म का शौहर था कि एक दिन शमा सैनमा इछरे वाला वहां नरगिस ने अपना ड्रामा लगाया हुआ था, जिसको प्रोड्यूस जुबैर शाह कर रहा था। मुझे नरगिस ने दावत दी कि मैं उसका ड्रामा देखने हूं। मैं नरगिस का ड्रामा देखने गया तो हाल खचाखच भरा हुआ था, इतना ज्यादा भरा हुआ था कि मजीद लोगों से बचने के लिए शमा सैनमे के थिएटर को जितने दरवाजे थे बाहर से ताले लगा दिए गए थे, क्योंकि लोग धड़ाधड़ आ रहे थे और वहां तिल धरने की जगह भी नहीं थी। मुझे नरगिस की माँ और बाप के साथ एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी, वहां बिठा दिया गया, जहां वो कैनेडा वाला शाह जो नरगिस का शौहर था वो भी मौजूद था। नरगिस ने एक गाना किया, दूसरा गाना किया, यानी कि डांस किया, 3 किए, 4 किए, 5 डांस किए। 4-5 मुसलसल डांस करने के बाद वो दौड़ती हुई हमारी तरफ आई, जहां हम लोग बैठे हुए थे उसके साथ ही एक बाथरूम था, वॉशरूम था। नरगिस पेशाब रोके हुए थी अपना और वो जल्दी से जा रही थी वॉशरूम में, और जाते हुए हमें ये कहकर अंदर दाखिल हुई वॉशरूम में कि हुण मेरे को नीचे डांस होंदा, हुण मैं कोई अगला डांस नहीं करना। वो जुबैर शाह जो इसका शौहर था नरगिस का, उसने नरगिस की माँ से और बाप से पता क्या कहा, अब्बा जी देखो किन्नी दुनिया जमा है, लोकां दा ते हुण मूड बने, जो लोकां दा मूड बने तो कहती मैं डांस नहीं करना। ये है नरगिस, ये है नरगिस जैसी खवातीन की कहानियां। ये आबद बॉक्सर से जो दोस्ती थी वो इसने जानबूझ के की थी, आबद बॉक्सर को करीब अपने लाई थी, क्योंकि ये पुलिस वालों की दोस्ती चाहती है लोगों से बचने के लिए, क्योंकि लोग इनको उठाकर भी ले जाते हैं, और जब लोग इनको परफॉर्मेंस के दौरान भी उठा के ले जाते हैं, स्टेज पे डांस के दौरान भी उठा के ले जाते हैं, जब ये घरों को वापस जा रही होती हैं उस वक्त भी ये लोगों के गोद पे होती हैं और वो लेके जा रहे होते हैं इनको। तो ये बेचारियां पुलिस वालों से दोस्ती ना करें, पुलिस वालों से शादियां ना करें तो और क्या करें। लेकिन नरगिस के मौजूदा शौहर ने जो तशद्दुद किया है, उस तशद्दुद की कोई भी वजूहात हो, अगर उस तशद्दुद की जायज वजूहात है तो हम उनको भी जायज करार नहीं दे सकते। नरगिस एक फनकारा है, उसको फनकारों वाला मुकाम मिलना चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। वो एक खातून है, उसको उसका रुतबा जो है एक खातून का पाकिस्तान में, वो उसकी मुस्तहिक है। मैं जाते जाते फिर गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से, मरियम नवाज साहिबा से और पुलिस के आला हुकाम से कि इस वाक़े का फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए और नतीजा लोगों को दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। जाते जाते फिर गुजारिश है, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अंगूठे का निशान जरूर